संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। दर्शकों, वेदों में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्तों के सभी रोगों का अंत कर सकता है और यदि रोगी की मृत्यु भी हो गई हो तो भी पूर्ण परमात्मा उसे वापस जीवित कर उसे 100 वर्षों की आयु प्रदान कर सकता है। ऐसी ही एक जीवित मिसाल है जयपुर, राजस्थान की रहने वाली ज्योति जांगिड जी की। एक समय था जब ज्योति जी मृत्युशैया पर थीं। उनके दोनों फेफड़े खराब हो चुके थे और आज मीडिया के सामने आकर ज्योति जी ये बता रही है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हूँ।
इनका ये भी कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा हैं। आखिर ज्योति जी संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा क्यों कह रही है? आइए जानते हैं ज्योति जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? ज्योति जांगीड़। ज्योति जी, आप कहाँ से आई हैं? जिला जयपुर, राजस्थान। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मार्च 2013 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? जी हाँ, मैं हिंदू धर्म में जो भी साधना हुआ करती थी वही सब किया करती थी। नवरात्रि के व्रत रखा करती थी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत रखा करती थी, 16 सोमवार के व्रत किया करती थी और श्याम जी में मेरी बहुत श्रद्धा थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का सबसे बड़ा कारण, मुझे एक भयंकर रोग था। मुझे 2013 में टाइफाइड हो गया था। इसके बाद फेफड़े ख़राब हो गए थे, लंग्स ख़राब हो गए थे, रोग ज़्यादा बढ़ गया और मैंने डॉक्टर्स के पास सलाह ली। डॉक्टर्स ने बताया कि अब इसका इलाज नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक ही डॉक्टर से नहीं, मैंने जयपुर के पूरे हॉस्पिटल्स में दिखाया था, चेकअप कराया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। अंत में मुझे कह दिया गया कि ये लास्ट स्टेज पर है, इसे ले जाओ, इसका कुछ नहीं हो सकता। संत रामपाल जी महाराज की शरण में मेरे आने का यही कारण था कि मैं बहुत ही बीमार थी। जब मृत्युशैया पे थी तो मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ अपने घर लेके आ गए। यहाँ लाने के बाद मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, जो कि मेरे पेरेंट्स पहले से ही सत्संग देखा करते थे, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा भी करते थे। मुझे बताया कि तुम भी ये किताब पढ़ो, आपको पढ़ने से लाभ हो सकता है, इंटरव्यू सुनो और सत्संग देखा करो। तो मैंने भी संत रामपाल जी महाराज के चैनल पर जो सत्संग आता था वो मैं देखा करती थी और मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पूरी पढ़ी। इसके बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, लाभ मिले। मुझे टाइफाइड हो गया था, टाइफाइड बिगड़ते बिगड़ते बढ़ गया। इसके बाद मैंने देशी दवाइयाँ भी खाई और झाड़ फूंक भी करवाया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद सभी हॉस्पिटल्स में धीरे धीरे मैंने दिखाया, एक के बाद एक हॉस्पिटल में बदलती गई, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। मेरे फेफड़े ख़राब हो गए थे, वो गंभीर होता चला गया। इसके बाद मेरे पति से कह दिया गया कि इसे ले जाओ, यहाँ इसका कोई इलाज नहीं होगा। इसके बाद मुझे मेरे पेरेंट्स यहाँ अपने साथ लेके आए और वहाँ से मैंने नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात 3 महीने में मैं पूर्ण स्वस्थ हो चुकी थी और जहाँ मैं एक गिलास जूस भी नहीं पी सकती थी, फल भी नहीं खा सकती थी, वहाँ पर मैं अच्छी तरह से खाना खाने लगी। मैं 3 समय भरपेट खाना खाने लगी और कुछ ही दिनों में मेरी हालत बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। चूँकि डॉक्टरों ने बता दिया था कि यह ठीक नहीं होने वाली है, दोनों लंग्स मेरे ख़राब हो चुके थे, बावजूद इसके मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात उस मंत्र में इतनी शक्ति थी कि मैं पूर्ण स्वस्थ हो गई। जबकि सब हैरान थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले सब हैरान हो गए कि इसको इतना बड़ा लाभ कैसे मिल गया, ये तो मृत्युशैया पे थी, इसकी तो मौत होने वाली थी। तो ये सबसे बड़ा चमत्कार हुआ। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड, जिनको शराब पीने की आदत थी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात मेरे हस्बैंड की जो शराब पीने की लत थी वो छूट गई और हमारे दोनों के बीच अनबन रहा करती थी, वो भी समाप्त हो चुकी थी। हम आर्थिक तंगी से भी गुजर रहे थे, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उम्मीद खो चुके हैं कि वो अब ठीक नहीं हो सकते, बीमार हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप निराश मत हो। आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और उनके बताए हुए मंत्रों का जाप करो, उनके बताए हुए नियमों का पालन करो, फिर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। क्योंकि हमारे बहुत से भाई बहन भारी रोग से ग्रस्त थे, कोई कैंसर से, किसी की किडनियां फेल थी, किसी के लंग्स खराब हो चुके थे, सभी को लाभ मिला, सभी स्वस्थ हुए हैं।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए उनके सत्संगों का प्रसारण होता है। नीचे येलो बार पर उनके कुछ कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं जो आश्रम के होते हैं, उन पर कॉन्टैक्ट कीजिए और नज़दीकी नामदान केंद्र से संपर्क करो और नाम दीक्षा लो, अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद जी। नमस्कार। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहिब, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हमारे जनक हैं, ये हमारे हितैषी हैं, हमदर्द हैं। और हम जिस लोक में रह रहे हैं ये अपना मूल ठिकाना नहीं है, हम यहाँ के वासी नहीं हैं, यहाँ हम सुखी नहीं हो सकते। और जिन आधारों को हम सुख मान रहे हैं, निसंतान सोचता है मुझे संतान हो जावे मैं सुखी हो जाऊंगा, निर्धन सोचता है मैं धनवान हो जाऊं सुख होगा, धनवान को सुख सपने में भी नहीं होता। धनवान सोचता है राजा लोग सुखी होंगे, राजा सोचते हैं कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे, देवता सोचते हैं कि इंद्र स्वर्ग का राजा सुखी होगा, इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। और ब्रह्मा विष्णु महेश उनका जीवन देख लो, सुख का सांस नहीं। श्रीमद् देवी भागवत के अंदर स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि आप तो सर्वेश्वर हो, आप भी ध्यान क्यों लगाए बैठे हो, किसका ध्यान करते हो, किस देवता की पूजा करते हो? भगवान विष्णु कहते हैं मैं दुर्गा का ध्यान करता हूं, देवी का, शक्ति का। और मेरे विचार में, मेरे जानकारी में इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, इससे बड़ा कोई प्रभु, कोई देव नहीं। और मैं अधिकतर तप करता रहता हूं, तप करने से फुर्सत मिलती है तो मैं फिर ज्यादातर राक्षसों को मारने के लिए युद्ध करता रहता हूं। थोड़ा बहुत सौभाग्य मिलता है, कुछ समय मिलता है, कुछ देर लक्ष्मी के पास रह पाता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी नहीं। तो पुण्यात्माओं, आप यहां सुख की चाह करते हो, ये भूल पड़ी है आपके। परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा,
जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, एक संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सूरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पुण्यात्माओं, तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, और जिस सुख को तुम छोड़ आए हो सतलोक में, उसको तुम यहां खोज रहे हो। जो सुख आपको अपने घरों में होता है, उस फैसिलिटी को आप जेल में चाह रहे हो, वो कभी नहीं हो सकती। तो ये 21 ब्रह्मांड जेल है काल की। 21 ब्रह्मांड ये काल की कैद है, इसमें हम बंद हैं, कर्मों का दंड हम भोग रहे हैं, और संस्कारों के बंधन से, रस्से से, बेड़ियों से हमें बांध रखा है। और इस जेल में हम सुख ढूंढ रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता और भोलापन है। इसके विषय में भगवान बता रहे हैं कि तन धर सुखिया कोई नहीं देखा। हमने, परमात्मा कहते हैं, इसकी 21 ब्रह्मांड में दौरा कर लिया, कोई भी जीव सुखी नहीं पाया हमने। परमात्मा कहते हैं हम ब्रह्मा के पास गए तो वो महादुखी, विष्णु के पास गए, उसने भी सैकड़ों चिंताएं अपनी बताई, शंकर जी के पास गए, वो भी दुखी। और फिर कहते हैं कोई पूरी पृथ्वी का शासक हो, भूपति यानी पूरी पृथ्वी का शासक हो, उदय अस्त का राज जिसके पास हो, उदय माने जहां से सूर्य निकलता है, अस्त जहां छुपता है, अर्थात पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन हो, वो राजा भी सुखी नहीं देखा हमने। फिर बताते हैं, देखो एक परिवार का मुखिया, वो प्रबंधक होता है अपने परिवार का,
और 5-4 सदस्यों के अरेंजमेंट में वो महादुखी हो लेता है, टेंशन हो जाती है, रात को नींद भी नहीं आती उसको। और राजा एक अक्षेत्र का प्रबंधक होता है, मुखिया होता है, तो वो कैसे सुखी हो सकता है? ये तो हमारी एक अज्ञान, हमने सुख के नापण का आधार गलत ले रखा है, जिस कारण से हमने महादुखी आदमी व्यक्ति सुखी दिखाई देता है। उसके लिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि भाई घाटे बाद सब जग दुखिया। घाटा मीन हानि होगी किसी व्यवसाय में, वो तो नेचुरल दुखी। और जिसके घना धन हो गया वो महादुखी। 100 अरेंजमेंट सोचेगा, 20 लाख का बेनिफिट हो गया तो 50 लाख की कोई फैक्ट्री ला लेगा। अगले दिन मजदूरा ने हड़ताल कर दी, माथा टेक कर बैठ जाएगा, क्या होगा मेरे 1 करोड़ डूब गया, फलान डूब गया, रात दिन नींद नहीं आती उसको। कहने का भाव ये है कि यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं। घाटे बाद सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। जैसे किसी ने घर त्याग दिया, बैराग ले लिया, जंगल में जा बैठा, वन में। अब वन में फिर सारी समस्या करते भी ज्यादा, मच्छर न्यारे खावे, मक्खी सतावे, डांस लड़े, गर्मी सर्दी सतावे, और फिर भूख लग गए, फिर गांव में जावे, दिए माई उड़े अलख जगावे, फिर झोपड़ी गाले, 100 व्यवस्था फिर कर ली। परमात्मा कहते हैं जो वास्तविक विधि है परमात्मा की भक्ति करने की, उससे तुम अपरिचित हो। और इस काल की प्रेरणा से प्रेरित होकर के साधकों ने अपने मन मुखे आचरण शुरू कर दिए। कोई व्रत रखता है, कोई झरनों में बैठकर जलधारा लेता है, कोई 5 धूणे लगाकर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर ढोंग करता है, कोई ऊपर बैठकर ऊंचे से स्थान पर जहां से सबको दिखाई दे से स्थान पर चिमटा गाड़ के बड़ा बैठ जाएगा, आसन पदम लगा के, कि बड़ा साधक है, और जनता दूर से देखेगी महात्मा तपस्या कर रहा है। फिर वहां जनता की लाइन लग जाएगी, दर्शनार्थ चढ़ावा चढ़ाने लग जाएंगे, दान करने लग जाएंगे। तो ये जो साधनाएं हैं ये शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में निर्णय दे दिया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, गति मीन मोक्ष, और न उनको कोई सुख होता है, और न ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में है। कौन से कर्म करण योग्य हैं, कौन सी क्रियाएं ना करनी चाहिए, उनका निर्णय सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। सदग्रंथ कौन कौन से हैं? पुण्यात्माओं, पवित्र 5 वेद। आप जी ने केवल 4 वेद सुने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक 5वां वेद है जो इन 4 वेदों की मां है, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सूक्ष्म वेद संत भाषा में, और उसको तत्व वेद भी कहते हैं, तत्व ज्ञान भी कहते हैं। उसको सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी भी कहते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जिन यज्ञों की, यज्ञ में यज्ञ का अर्थ होता धार्मिक अनुष्ठान, साधनाएं, जिन यज्ञों का धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विवरण 4 अध्याय के 25 से लेकर 30 तक दिया है। इनमें कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं,
और कोई प्राणायाम जैसे श्वास बाहर जाता है उस पर ध्यान रखे, अंदर जाता है उस पर ध्यान रखे, बस कोई जाप नहीं करना। इसको पान अपान की क्रिया बोलते हैं। और कुछ प्राणायाम करके अपना श्वास सूक्ष्म करके ध्यान लगाने का चेष्टा करते हैं, कुछ स्वाध्याय करते हैं, कुछ तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमना, झाड़ू सी लेकर। कुछ ऐसी साधनाएं करते हैं, कुछ स्वाध्याय ही करते हैं, नित्य कोई पाठ कर लिया किसी भी धर्म ग्रंथ का। तो परमात्मा कहते हैं कि ये जो साधनाएं हैं, सभी साधक अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। वो ये सोच रहे हैं हम जो साधना कर रहे हैं ये हमारा पाप नाश करेंगी, पाप नाश होने से ही परमात्मा मिलेगा। फिर बताया कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कि इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मण मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यहां चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ किया है, शब्दों के अर्थ ठीक नहीं किए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने किया है वेद की वाणी। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, परमात्मा होता है। और ब्रह्मणे का अर्थ होता है बड़ा भगवान यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म। जैसे वेद तो विधान है प्रभु का और ब्रह्म परमात्मा है। यदि कोई राजा का अर्थ संविधान करता है किसी प्रकरण के अंदर तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है बिल्कुल। राजा तो एक प्रबंधक है, मैनेजमेंट करने वाला है, कंट्रोलर है। उस वेद संविधान उसका कानून है, उसमें कानून लिखा, कोई ऐसी गलती करेगा तो ऐसी सजा होगी, ऐसी करेगा तो ऐसी सजा होगी। ऐसे ही ब्रह्म तो प्रभु है और वेद उसका विधान है। तो यहां इन्होंने अर्थ गलत कर दिए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। मुखे माने उसके मुख से बोले गए वचन, उस कबीर वाणी में, उस सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ लिखे हैं। और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस सूक्ष्म वेद से परिचित नहीं है। तो इससे यह भी सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म वेद की जानकारी श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। ऐसे ही पवित्र चारों वेदों का वक्ता ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म यही ज्योति निरंजन जो जिसने गीता बोली श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। ऐसे ही उसने वेदों को परमात्मा की दया से उसने एकदम बाहर निकाले थे, फिर उनको स्वयं पढ़ा, फिर स्वयं पढ़ करके उसको अन्य ऋषियों को अंदर प्रवेश करके उसने ये ज्ञान बोला। और ब्रह्मा जी को चारों वेद एज इट इज लिखे हुए लिखित रूप में दिए गए थे। तो पुण्यात्माओं, यहाँ पर बहुत सी ऐसी धारणाएं होती हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित हैं और जिस कारण से हम इन बातों को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। इन माइंडलेस मैन जो थे, महर्षि को आया करते थे, जिनको ज्ञान कति नहीं था, वो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में कागज कहाँ से आगे, लिख कैसे दिया, आदमी कहाँ से आगे फिर प्रारंभ में। कहते व्यक्ति तो भगवान ने उत्पन्न कर दिया, फिर एक कागज उत्पन्न करते भगवान कह के माठ लग जाएगी। ऐसी बेतुकी बातों पर जीव को अड़ा कर रख दिया। तो इस प्रकार हमने अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए अग्रम अग्रम छोड़नी पड़ेगी। हमारे अंदर यह भावना आ जानी चाहिए भगवान जो चाहे सो कर सकता है। एक वचन में सब ब्रह्मांडों की रचना कर सकता है, एक सेकंड के अंदर सबका विनाश करके इनको तय करके रख सकता है, और दूसरी सेकंड में एज इट इज कर सकता है। जैसे आप बैठे हो एज इट इज न्यू का न्यू वहीं से शुरू करवा दे आपके जीवन को। इसका नाम समर्थ शक्ति परमात्मा कबीर देव है। मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, हे साहेब तेरी साहेबी अब श्याम को हुक सवेत। परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। जब तक आपके मन में ये खरपतवार भरा पड़ा है, खुरापात भरे हैं,
ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, तो आप इस अध्यात्म ज्ञान को नहीं समझ सकते, आपका प्रयत्न व्यर्थ होगा। पुण्यात्माओं, श्रद्धालु की श्रद्धा ब्लाइंड होती है, वो ब्लाइंड फेथ करता है और ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन उस श्रद्धालुओं की श्रद्धा का, उस स्वभाव का जो एक श्रद्धालु के अंदर होता है, वो ब्लाइंड फेथ करता है अपने गुरुओं पर, ऋषियों पर, जो वो बताते हैं, टीचर्स पर, जो टीचर होते हैं, आध्यात्मिक टीचर। और उन्होंने, श्रद्धालुओं ने इन अज्ञानियों को महर्षि मंडलेश्वर और परम धड़ी मान लिया, सतगुरु समझकर उन पर विश्वास कर लिया, उन्हें जो वचन कहे सर्वधार्य कर लिए। वो दुरुपयोग किया उन्होंने, अभी तक मूर्ख बना रहे हैं, उनको खुद ज्ञान नहीं, श्रद्धालु उनके पीछे लगे हुए हैं। अब आप जी को ये ज्ञान ग्रहण करने के लिए फिर से आपने उसी स्थिति पाना पड़ेगा, क्योंकि काल ये चाहता है कि ये भगवान से दूर हो, किसी तरह हो। जैसे पूरा चीन नास्तिक बनवा दिया और रूस नास्तिक हो गया, क्योंकि महात्मा बुद्ध थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी था, स्वर्ग से सीधा आया था, राजा का लड़का था। जो व्यक्ति स्वर्ग से आया है तो यहाँ के सुख उसको कुछ नहीं लगते, उसका मन नहीं लगा, पिछले संस्कारों ने अंगड़ाई ली, वो घर त्याग कर चला गया, मनमुखी साधना शुरू कर दी, हठ योग किया, मरने को हो गया, गया के अंदर एक माई ने उसका मुंह का दूध चावल लगाए, जब वो धीरे धीरे होश में आया, कुछ फिर आहार करने लगा, तब उसने कहा था स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण तो भगवान नहीं मिल सकता। फिर उसके पिछले संस्कार थे कुछ, उसके कारण उसके वचन में शक्ति थी, लाखों लोग अनुयायी हो गए, लेकिन वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं थी। जैसे पूरा चीन महात्मा बुद्ध के विचारों से प्रभावित होकर उसके साथ धार्मिकता से लगे थे, ना कि राजनीति से। अब आगे चल के महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए साधनों से, वे ऑफ वर्शिप से, पूजा की विधि से कोई लाभ हुआ नहीं, वो नास्तिक होने थे, क्यों, भगवान है ही नहीं फिर। तो ये यही चाहता है कि जैसे ही ये लाखों करोड़ों व्यक्ति नकली गुरुओं के पास पहुंच गए, अच्छी आत्माएं श्रद्धा से बैठे हैं और सोचते हैं मोक्ष होगा, अब उनको इस ज्ञान का पता चलेगा, परमात्मा के सच्चे ज्ञान का, तो वहां से भागेंगे वह। ऐसा कोई पागल नहीं आज के दिन, ऐसा बावला नहीं है कि उन मूर्खों के फिर भी चिपका रहेगा, और फिर भी चिपका रहेगा तो है उल्लू पड़ा रहेगा वहां पर। तो यहां जब आएंगे वो व्यक्ति, इन क्योंकि वो ज्ञान तक ज्ञान सुन रखा उन्होंने, और वो 20-20 वर्ष से ठोक रखा अंदर, अब वो धीरे धीरे जब ये ज्ञान यहां से शुरू होगा तो वो उनके मन में वो खुरापात विद्यमान होंगे जो पहले अज्ञान सुन रखा। वहां तो वो ब्लाइंड फेथ कर रहे थे, अब यहां ब्लाइंड फेथ हो नहीं सकता, क्योंकि वो दूध के जले हुए हैं। अब छाछ को भी फूकेंगे तो उनको टाइम लगेगा सेट होने में। इतनी और उनका दुर्भाग्य है कि वहां से लोगों के फंस गए जिनका ज्ञान भर दिया आपके अंदर। लेकिन अंत में फिर आपने जब ये ज्ञान और ये प्रमाण सामने आएंगे, फिर आपने पुनः फिर ब्लाइंड फेथ करना पड़ेगा इस दास के ऊपर। और जब आपके हृदय की अग्रम मग्रम खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तब भक्ति शुरू होगी। गीता जी में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तू भगत बनेगा, साधक बनेगा। नहीं तो कभी कुछ इधर ध्यान जा रहा है, कभी वो सच्चा होगा, वो झूठा होगा, वो कैसे होगा। इनसे हट ले गिर एक तत्व ज्ञान पर आश्रित हो जाएगा जब तेरी साधना प्रारंभ होगी। तो दास का प्रयत्न है कि आपके सारे ये संशय नाश करूं और तत्व ज्ञान से आपको पुनः फीड करूं, भरूं, और फिर आपके अंदर एक आस्था भगवान पूर्ण परमात्मा की इतनी दृढ़ हो जाए कि आप फिर डगमग ना हो। और इसके बिना आप इस मार्ग पर चल नहीं सकते, क्योंकि काल का दाव है, पल पल पर वो छल करता है। उसका तो उद्देश्य यही है कि पुण्यात्मा भक्तिहीन हो जाए, नास्तिक हो जाए, विशेषकर कलयुग में। कलयुग में क्यों? क्योंकि परमात्मा से इसने वचन ले लिए थे कबीर भगवान से
इस काल भगवान ने कि प्रभु 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तव शरण जीव बहु जावे। ऐसा हर वचन मोहे दीजे, तब तुम गमन संसार ही कीजे। कि चौथे युग में कितने जीव ले जाना, लेकिन चौथे युग में ये भी प्रार्थना की थी इस काल ने कि हे प्रभु जो आपके ज्ञान को स्वीकार कर ले वो आपका, और आपके ज्ञान को स्वीकार ना करे तो उसके साथ जबरदस्ती ना करना, वो मेरा। परमात्मा ने कहा ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है, क्योंकि भगवान के ज्ञान को सुनकर ही हम इनसे चिपक सकते हैं, नहीं तो काल का जो जाल है उसमें साधना भी कर रहे हैं, सारी बकवाद भी कर रहे हैं, तो ठीक है वो भक्ति है नहीं वहां पर, कहता चल है। भगत वही होता है, साधु माने साधक, जो सब बुराइयों से बच गए और यहाँ की स्थिति से परिचित होकर के सही सीधा चले, मर्यादा में रहे, बुराइयों से बच कर चले। संसार के जो चोज हैं इन चोचलों से बच्चे, नाचना गाना फंड करना डीजे बजाना, ये कोई एक भक्तों के लक्षण है। फिर उनको डर नहीं भगवान का, तो ये काल चाहता है कि ये भक्ति ना करें, नास्तिक हो जा, और ये नाचना गाना डीजे बजाना, ब्याह के ऊपर इतना खड़दू उतार दे। 2 बच्चों का संस्कार जोड़ना, 4 आदमी बैठ के ये कहना भी हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करते हैं, ब्याह हो गया, इसका आगे कितना फंड कर लो बता। शादी बच्चों की वचन से हो गया, वचन से पराये होते हैं, वचन से सारी सृष्टि रची हुई है, वचन के ऊपर रहे आदमी खरा तो उसको हर तरह से सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और फिर नाचना और गाना और फलाना करना, इतने दान दे दिए, वो तो अपने सिर पर बाहर रखना है, गधा बनना उसका। किसी के पैसे पास था रख के कभी सुखी नहीं हो सकता प्राणी। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हम ये विष खा ही रहे थे, अब पता लग जाएगा कि ये तो बहुत भयंकर काम है। कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, कौन बिराने बाहर न डोए। फिर जैसे कल आपको कथा सुनाई थी, एक साधु संत बन रहा था, नकली भगत ने उसको प्रार्थना किया भक्ति कर लो हमें सेवा मिल जाएगी संत की, वो उसके चौबारे में रहने लग गया। भगत सेवा करता, वो खा कर सो जाता, कुआड़ बंद करके महात्मा साधना करता है। फिर वो मृत्यु के उपरांत उसके ही घर पर बैल बना और बैलगाड़ी में जोड़ कर उसके खाए हुए के पूरे कर रहा था। जब परमात्मा गरीबदास जी को उस पर दया आ गई नकली पे, तब उसको बताया भाई तूने भक्ति करी नहीं और इसका अन्न खाया, ये पूरा करना पड़ेगा तुझे, लठ खा के कर ले चाहे राजी खुशी कर ले, पूरा करना पड़ेगा। फिर वो चल पड़ा अपना सीधा होके। तो कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो आप किसी से दहेज लेते हो, वो आपके ऊपर भार बन गया और उसका फिर पूरा आपने देना पड़ेगा। किसी का बैल बनोगे, किसी की भैंस बनोगे, किसी का खच्चर बनोगे, वो पूरा करना पड़ेगा। फिर क्यों सिर में दर्द करे। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे विष का कोई कण पड़ा हो किता और आपको पता है यू कण है और विष का है, हाथ भी ना लाओ, एक किसी और वस्तु से पकड़ के किरा कित फेंक काओगे। तो ऐसे जो आप ये क्रियाएं कर रहे हो, रिश्वत ले रहे हो या किसी से दहेज ले रहे हो या किसी की हेराफेरी कर रहे हो हैं या कोई ब्याज ले रहे हो, कहते हैं ये जहर खा रहे हो आप। तो गिलास के गिलास पी रहे हो, अरे किरका भी जहर का खाना नहीं गवारा होगा। तो कहने का भाव ये है कि हम अज्ञानता के वश ये नालायकी कर रहे हैं, और जब पता लग जाएगा इतनी भयंकर मार पड़ेगी इसकी। तो जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते कौन खाओ फिर जहर ने, पता लग गया था। तो बिना ज्ञान के दुख पा रहे हम यहाँ पर, और भगवान देगा जो पूरा पट्टेगा किसी के दूसरे के धन से चोरी से। आज तक कोई सेठ नहीं हुआ। अब जो प्रसंग चल रहा है हम वहीं आते हैं कि जो साधनाएं शास्त्र विधि त्याग के मनमाना आचरण करते हैं,
उनको कोई उपलब्धि आध्यात्मिक मार्ग की नहीं होती। परमात्मा कहते हैं डंब करें डूंगर चढ़ें। डूंगर कहते हैं ऊंची सी पहाड़ी पाल टीले पर जहां से दूर से दिखाई दे। डंब करें डूंगर चढ़ें अंतर झीनी झूल, और जग जाने ये बंदगी करें ये बो है सूल बबूल। आम जनता तेनू सोचा बड़ा साधक साधना कर रहा है, देखो सुबह से लेकर शाम तक अपना तप करता है। तो परमात्मा अपने उस आध्यात्मिक मार्ग में बताते हैं कि जनता जाने ये भक्ति करे यो बो है सूल बबूल। ये तो दम्भ कर रहा है, ऊपर बैठ कर ढोंग कर रहा है, दिखा रहा है आपको। परमात्मा के पाने की भक्ति जो है बहुत सिंपल है, और उसके लिए परमात्मा ने स्वयं आना पड़ा इस यथार्थ ज्ञान को देने के लिए। जैसे कल रात का सारा ही सत्संग इस उद्देश्य पर था कि परमात्मा कैसा है, वो परमात्मा क्या करता है। तो उस परमात्मा के विषय में आपने पवित्र वेदों में, पवित्र बाइबल में, पवित्र कुरान शरीफ में ये देखा कि वो भगवान मनुष्य सदृश्य है, मनुष्य जैसा है, लेकिन उसके शरीर का तेज बहुत अधिक है, और वो ऊपर रहता सतलोक में तख्त पर विराजमान है, और वहां से गति करके सतलोक से धूलोक से उस तीसरे मुक्ति धाम से गति करके वहां से प्रस्थान करके चल के आता है। और यहां वो अच्छी आत्माओं को मिलता है, और अच्छी आत्माओं को मिलकर वो अपना तत्व ज्ञान आप ही बताता है। परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर देव ने जो लीला की वो 600 वर्ष पहले की थी, वो उनके जीवनी के अंदर भगवान की लीलाओं में लिपिबद्ध है, वो लिखी हुई है। और आज वेद हमने देखे, इससे पहले वेदों को कोई समझ नहीं सका। उन वेदों में यही लिखा कि वो परमात्मा 3 स्थिति के शरीर से 3 प्रकार की अपनी वेशभूषा से, शरीर की वेशभूषा, यह शरीर भी हमारा एक वेशभूषा है अपने, और नीचे ओरिजिनल शरीर अलग होता है हमारा सभी का, उसके ऊपर तो 3 प्रकार के शरीर धारण करता है, और उनसे हम सबका धारण पोषण यानी सबकी संभाल करता है। एक रूप में मनुष्य दृश्य शरीर है परमात्मा का, सतलोक में और ऊपर के लोकों में अलग अलग रूपों में विराजमान है। तो सतलोक के अंदर परमात्मा के एक रोमकूप की शोभा करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी परमात्मा का प्रकाश उनसे अधिक है एक रोमकूप का। इतना तेजों में शरीर है, लेकिन गर्मी नहीं है। और फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब आता है, वो प्रत्येक युग में एक लीला करता है। नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट होता है, और बाहर जंगल में, नगरी से बाहर वन में एक तालाब के ऊपर, जहां किसी दरिया से कोई लहरों के माध्यम से ऐसा कोई जल भरा हो, उस सरोवर के अंदर प्रकट होता है कमल के फूल पर। और ये सब कार्य परमात्मा अपना निर्धारित उद्देश्य लेकर आता है, उसे आधार से करता है। फिर उसको कोई अच्छी आत्माएं उठा कर ले जाती हैं जो पिछले संस्कारी होते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है। आपको दिखाएंगे, धीरे धीरे सारा परिचय कराएंगे। और उसको फिर वो धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है, छोटी ही आयु में परमात्मा अपना जो उद्देश्य लेकर आता है, वो तत्व ज्ञान को प्रचार करना शुरू कर देता है। और उस परमात्मा के ज्ञान के सामने बड़े बड़े विद्वान मंडलेश्वर सब फिट्टे मुंह हो जाते हैं, उनको जवाब नहीं आता है। तो इस प्रकार परमात्मा दूसरी प्रकार की जो शरीर से लीला करता है, वो शिशु रूप धारण करके आता है, और ऐसे ही जनसाधारण की तरह कार्य करता है। अपना निर्वाह अपने हाथों से करता है, और वो पूर्ण परमात्मा भी होता है, और एक भक्त के भी लक्षण उसी में पूरे होते हैं, और एक तत्वदर्शी संत भी कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट वही होता है।
और एक अच्छे नागरिक का रोल भी वही करके दिखाता है। हमारे को एक एग्जाम्पल कोड करते हैं भगवान कि इस लोक में आप जी ने परमात्मा पाने के लिए ही प्रयत्न करना है। यहाँ की अन्य वस्तुओं की तुम इच्छा करते हो तो अभी आप बालक हो, खिलौने मांग रहे हो और ये खिलौने टूट जाते हैं, फिर रोते हो। तुमने क्या चीज मांगनी चाहिए यहां से? साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें अतिथि ना भूखो जावे। कि हे परमात्मा इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं फुलफिल हों, इतना दीजिए दाता। और हम भी भूखे ना सोएं और कोई अतिथि आ जावे वो भी भूखा ना रहे, इसे अधिक नहीं चाहिए। परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गना तो 4.25, कह कबीर अधिका गह ताको नहीं विचार। अपने 3.5 हाथ का ये शरीर होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपने 3.5 हाथ, यानी इस कोनी से लेकर और यहां तक का ये हाथ कहलाता है इतना। और इसको आप 3.5 नाप के किसी रस्सी से अपने नाप के देखना, पूरा पाओगा। तो कहते हैं घर तक 3.5 हाथ, यानी आप उसमें आराम से लेट जाओ, पूरा पूरा हो जाए। और गणा तक 4.25, यानी और गणा कर 1 फुट फालतू कर ले। और इससे ज्यादा की डिमांड है तो व्यर्थ की बकवाद है वो। अब इससे आप समझ लेना, कहने का भाव यूं है कि तड़के अपने घरान फोड़ कर कितना गुणा बैठ जाओ। कहने का भाव ये है परमात्मा का कि 1 चारपाई पर सोना है और वो 3 बाई 6 फुट में आ लेगी। एक कमरे में आपका काम चल सके खूब, गना कर 2 बना लो, इससे अधिक कोशिश ना करना। वो परमात्मा दे तो अच्छी बात है, 2 बन जा, 3 बन जा, बस इससे ज्यादा का प्रयत्न ना करना। यानी जिसके पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो अलग बात है, कोई ठीक भी बन रही है बनी अच्छी बात है, लेकिन भक्ति उद्देश्य मूड रखे। और जिनके पास पूर्व जन्म की कोई ऐसी पुण्य नहीं है और वो झोंपड़ी में भी रह रहे हैं, तो परमात्मा कहते हैं भक्ति ही करनी है। उस 4 कमरे वाली कोठी में भी भक्ति करेगा तो उसका उद्धार है, नहीं तो वह कोठी साथ नहीं दे, ना वह चाल साथ। और एक झोपड़ी में प्राणी रह रहा है और वो भी भक्ति कर रहा है, तो दोनों को एक सी उपलब्धि है। और झोपड़ी वाला इससे चक्कर में रहा मैं भी कोठी बनाऊं, मन्नू कर लूं, तो ये व्यर्थ प्रयत्न है। इनसे अपना मन हटाना हमने। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा, जैसे कल सत्संग के अंदर आपने सुना था कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, वो 3 सतिथि में उसका शरीर है। तो दूसरी सतिथि में वो हमारी कैसे देखभाल करते हैं, कैसे धारण पोषण करते हैं। वो एक बालक रूप में प्रकट होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर एक अच्छे नागरिक की तरह एक जीवन जी कर दिखाते हैं। परमात्मा कबीर जी जुलाहे का कार्य करते थे, दानक का कपड़ा बुनते थे, लोगों का सूत आता था, उस सूत को से कपड़ा बनाकर उससे जो मेहनताना प्राप्त होता था उसको ग्रहण करते थे। और उससे भी कोई बच जाता था, घर में भोजन से पैसा बच जाता था, उसको फिर भंडारे पर, धर्म पुण्य पर लगा दिया करते थे। परमात्मा के घर में 2 उनके पुत्र पुत्री मुंह बोल रहे थे, जो बच्चे मुर्दे जीवित किए थे किसी सर्कमस्टांस में, किसी के जो है हठ योग को सेट करने के लिए, परमात्मा की महिमा को प्रकट करने के लिए। एक बालिका थी 13 वर्ष की, एक शेख तकी नाम के पीर की कब्र में दबा रखी थी। उस पीर ने बहुत ज़्यादा परमात्मा के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया था। राजा सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर जी से बहुत प्रभावित हो गए थे, क्योंकि उनको जलन का रोग था, जो कबीर परमेश्वर जी की कृपा से वो स्वस्थ हो गया था और कोई भी ट्रीटमेंट उसका काम करना बंद कर गया था।
वो तो मृत्यु के दिन गिने था। सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह कबीर परमेश्वर के आशीर्वाद से वो स्वस्थ हो गया था। उसके बाद वो बहुत आदर करता था कबीर परमेश्वर का। इस कारण से वो उनका धार्मिक गुरु शेख तकी कबीर जी से ईर्ष्या करने लगा, उनको नीचा दिखाने की प्रयत्न में रहने लगा, उसकी टाह में रहने लगा कि किस प्रकार इसको नीचा दिखाऊं और राजा का इससे मन हटे, इसकी आस्था कम हो। इस उद्देश्य से उसने कहा था कि मैं कबीर को जब जानूं ये कोई शक्ति युक्त है, मेरी बेटी ने जीवित करके दिखा दे जो कब्र में दबा रखी है। हजारों व्यक्ति इकट्ठे हो गए, दिन रख दिया, तीसरा दिन कब्र फुड़वा दी और कबीर परमेश्वर ने वह बेटी जीवित कर दी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, आज हम आपको अंबाला हरियाणा के राजेश कुमार जी की अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। राजेश जी पहले निरंकारी पंथ से जुड़े थे, लेकिन इसके बावजूद वे नशे की ऐसी लत में फंसे हुए थे कि नशे के बिना ये रह नहीं सकते थे। उनकी आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब हो चुकी थी, यहाँ तक कि कोई रोजगार का साधन भी नहीं था और कर्ज का बोझ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन आज राजेश जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद दुनिया को ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा दुख भरा जीवन सुख में बदल गया। तो आइए जानते हैं कि राजेश जी का जीवन कैसे बदला। सुनते हैं राजेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? राजेश कुमार बंसल जी। राजेश जी कहाँ से आए आप? ये गांव मुकंदपुर जी, डिस्ट्रिक्ट तहसील शहजादपुर, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं बलाड़े वाले से नाम लिया था, 15 साल उनकी शरण में रहा। बुराड़ी वाले कौन से संत से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी? ये साहिबदास नाम था जिनका। सर जब आप पहले भक्ति कर ही रहे थे तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान था वो शास्त्र प्रमाणित था जी। अब पढ़े लिखे तो महाराज की दया से थे जी, तो उसको ज्ञान को समझ अच्छी तरह भी ये भक्ति जो है ये सत्य है बिल्कुल, और शास्त्र अनुकूल साधना है। सर आपको ऐसी कौन सी बातें लगी जिनसे आपको लगा कि बुराड़ी वाले संत के पास वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिया है? बलाड़े वाले की भक्ति जो थी जी वो सिर्फ ब्रह्म तक की साधना थी, वो सीताराम जी के ही मंत्र देते थे वो। तो जब सतगुरु रामपाल जी महाराज ने गीता जी को खोल के दिखाया, उसमें हर वेदों को शास्त्रों को खोल के दिखाया, और जब हमने जाना भी है तो भक्ति बिल्कुल सत्य, ये पूर्ण परमात्मा की भक्ति है। इसी भक्ति करने से जन्म मृत्यु का रोग कटेगा, बाकी और कोई भक्ति ऐसी नहीं है जिससे जन्म मृत्यु का रोग कटेगा। सर आखिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए कैसे? क्या माध्यम बना आपका? मेरे भाई ने नाम लिया था जी, उन्होंने मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान गंगा किताब पढ़ने के लिए दी। मैंने उसको पढ़ा और अच्छी तरह ज्ञान को समझा, फिर गुरु जी की शरण में आया। सर हम बहुत सारे ऐसे श्रद्धालुओं से मिले हैं संत रामपाल जी महाराज के जो कहते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनको बहुत सारे अद्भुत लाभ मिले हैं। तो सर आपको क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर मैं भी बहुत नशा करता था, सुल्फा पीता था, 20-20, 22-22 सिगरेट सुल्फे के दिन में पीता था, और शराब मिल गई शराब पीता था, भुक्की मिल गई भुक्की खाता था, फीम मिल गई फीम खाता था। इतना नशा करता था, बिना नशे के तो मैं रह ही नहीं सकता था। यानी कि मेरी माता जी भी मेरा अगर कहीं सुल्फा गिर गया उसको उठा के रख देती भी, मेरा बेटा इसके बिना नहीं रहेगा। और जैसे ही मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया 1/1/2011 को, तो 3 दिन मैं गुरु जी के सत्संग में रहा, नाम दाम लिया वहाँ से और सत्संग सुना। और चौथे दिन जब मैं आश्रम से बाहर आया, एक मैक्सी कब वाले भाई ने सिगरेट लगाई, जब उस सिगरेट का धुआं मेरे नाक में पड़ा तो मेरे को इतनी नफरत हो गई, मेरा शरीर एकदम कांप गया। और उसके बाद आज तक मेरे को नाम लेने से भी घृणा आती है। सर और क्या क्या लाभ मिले आपको? आर्थिक स्थिति मेरी बहुत ख़राब थी जी, कोई रोज़गार नहीं था, मैं सिर्फ छोटा सा काम करता था, साइकिल पे फेरी वगैरह और सट्टा वगैरह भी लगाता था। जो छोटी मोटी मेरे को लाभ होता था, इनकम होती थी, कुछ उसमें से नशा कर लिया, कुछ थोड़ा बहुत अपना घर का सामान लिया। यानी बहुत स्थिति खराब थी जी, बारी बार तो खाने के लिए भी सामान नहीं होता था। जब गुरु जी से नाम उपदेश लिया, नाम लेने के 4 दिन के बाद ही मेरे को जॉब मिल गई, और मेरे को 70-80 हज़ार कर्जा था, वो सब मेरा कर्जा उतर गया 6 महीने के अंदर अंदर। 7-8 महीने के अंदर मेरे को बाइक भी मिल गई, बाइक भी हो गई। आज मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, मानसिक स्थिति सबसे अच्छी है, मतलब मेरे को किसी भी प्रकार की आज तकलीफ नहीं है जी।
सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपके घर में लाभ होना शुरू हो गए। आखिर एक संत से नाम दीक्षा लेने मात्र से, केवल उनके आशीर्वाद मात्र से इतने सारे लाभ कैसे हो सकते हैं? आप लोगों को कैसे समझाओगे? देखिए, जो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति देते हैं बिल्कुल शास्त्र प्रमाणित है और सच्चा ज्ञान है। उस भक्ति को करने से ही सारे लाभ होते हैं जी। उस मंत्र के अंदर ही वो शक्ति है जिससे सब आर्थिक स्थिति सब सुधर जाती है जी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने ध्यान से। 15-20 दिन सत्संग सुने को अपने आप ही पता चल जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। जी धन्यवाद। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।